नमस्कार दर्शकों, मैं एस्ट्रोलॉजर स्नेहलता अपने चैनल नक्षत्र पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। जय माता दी। कैसे हैं आप? आशा है आप सभी स्वस्थ व प्रसन्न होंगे। दर्शकों, मेरा आज का विषय मंगल ग्रह पर आधारित है। कृपया मेरा वीडियो अंत तक अवश्य सुनिएगा, तभी आपको सभी सही जानकारी प्राप्त होगी। आकाश मंडल में नव ग्रहों का समूह जो विचरण करता है उसमें मंगल भी एक है, जो सौर मंडल में अपना एक प्रमुख स्थान रखता है। कहा जाता है कि मंगल सभी ग्रहों का सेनापति माना जाता है। मंगल ग्रह का प्रभाव तथा प्राकृतिक स्वभाव अन्य ग्रहों से सर्वथा विपरीत माना जाता है। इस ग्रह को पृथ्वी के समान माना जाता है, इसी कारण इसको भूमि पुत्रस्य भी कम माना जाता है। यह ग्रह अपनी धुरी पर 24 घंटा 37 मिनट और 22 सेकंड में एक चक्कर लगाता है तथा सूर्य के चारों ओर 687 दिनों में अपना 2 वर्षों में परिक्रमा पूर्ण करता है। मंगल का रंग गहरा लाल होता है। इसका व्यास लगभग 4230 मील है। इसके 2 उपग्रह भी हैं। अब हम जानते हैं कि मंगल का स्वभाव कैसा है। तो दर्शकों, मंगल ग्रह शौर्य व पराक्रम का प्रतिनिधि, युद्ध का देवता तथा देवताओं की सेना का अध्यक्ष है। ये गर्म स्वभाव का, धैर्यहीन, झगड़ालू और लड़ाका है। कृशकाय है पर दृढ़ है तथा लंबी आकृति वाला है, जैसा कि एक सैनिक को होना चाहिए। वह चुस्त व फुर्तीला है। इस ग्रह में यातनाएं सहने की सहनशीलता होती है। बिना किसी को दिखाए ये यातना सहता रहेगा, एक सैनिक की भांति। परंतु यदि एक बार किसी बात पर क्रोध आया तो वह किसी की परवाह नहीं करता। स्वभाव में उतावलापन भी बहुत होता है। अब हम जानते हैं कि मंगल किन ग्रहों का स्वामी है। तो काल पुरुष की कुंडली में मंगल मेष व वृश्चिक राशि का स्वामी है, परंतु दोनों राशियों में इसका स्वभाव भिन्न हो जाता है। मेष राशि काल पुरुष की प्रथम राशि है, अतः इसमें मंगल का स्वभाव नवजन्मे बच्चों की भांति होता है। कृशकाय, चुस्त, दृढ़, अनुशासित, शीघ्र रूठ जाने वाला और बहुत उतावलापन होता है। परिणाम भले ही प्रतिकूल मिले, परंतु वह शीघ्र परिणाम का इच्छुक होता है। परंतु वृश्चिक राशि में इसका स्वभाव मेष राशि से भिन्न हो जाता है। काल पुरुष की 8वीं राशि वृश्चिक है, जिसका अर्थ बिच्छू है। इसका डंक जहरीला व कष्टदायक होता है। ऐसा देखा जाता है कि वृश्चिक राशि का स्वभाव झूठ बोलना, ठगी करना, अपने साथी बच्चों को तंग करना इसका स्वभाव होता है। इसमें उस व्यक्ति की कोई गलती नहीं होती, उस पर अपनी राशि का प्रभाव होता है। वृश्चिक राशि वाले व्यक्ति के साथ निभा पाना अत्यंत कठिन होता है। ईर्ष्यालु स्वभाव, अनिश्चित मनस्थिति, स्वांग करना उसके रक्त में होता है। वृश्चिक राशि में मंगल का कुछ इस तरह का प्रभाव होता है। मंगल के कारक गुण कौन से हैं, अब हम ये भी जान लेते हैं। मंगल ग्रह पुरुष जाति, रक्त वर्ण, दक्षिण दिशा का स्वामी, अग्नि तत्व प्रधान तथा पित्त प्रवृत्ति का होता है। ज्योतिष शास्त्र में इसे पापी ग्रह माना जाता है। मंगल के शास्त्रीय नाम अस्त्र, आर, कुज, भौम, वक्र, अंगार, अराल, अरुण, इराल, कुपुत्र, शमा, जन्मा, रोहित, लोहित, अवनि, भू, कुनंदन, भूतनय एवं विप्ला तनुजात हैं। मंगल में सेनापति, नेता, अधिपति जैसे गुण पाए जाते हैं। क्षत्रिय जाति का है। ये एक राशि पर लगभग 45 दिन अर्थात 1.5 महीने रहता है। इसके मित्र सूर्य, चंद्र और बृहस्पति हैं। काल पुरुष की कुंडली में नव ग्रहों में से मंगल का विशेष महत्व है। प्रत्येक जातक की कुंडली में मंगल किस भाव में बैठकर क्या फल देता है, अब हम ये जानते हैं, तथा किस प्रकार कुंडली में मंगल दोष कैसे बनता है ये भी जानते हैं। तो दर्शकों, ये है कुंडली के 12 भावों में मंगल का फल। सर्वप्रथम है लग्न भाव, प्रथम भाव। तो दर्शकों, जब कुंडली के लग्न भाव या प्रथम भाव में मंगल होता है, वह सप्तम स्थान पर दृष्टि डालता है।
ऐसा जातक कुछ उग्र स्वभाव, रोगी, साहसी तथा भ्रमित बुद्धि का होता है। उसका यत्र तत्र आना जाना लगा रहता है। सप्तम स्थान पर दृष्टि पड़ने के कारण वैवाहिक जीवन भी अच्छा नहीं होता है। दूसरा है द्वितीय भाव। यदि द्वितीय स्थान पर मंगल हो तो व्यक्ति आर्थिक रूप से कमज़ोर होता है। उसकी संगति भी अच्छी नहीं होती। बुद्धि से कमज़ोर एवं निष्ठुर स्वभाव का होता है। कुटुंबियों से भी उसके संबंध अच्छे नहीं होते। तृतीय भाव पराक्रम का भाव होता है। इस भाव में यदि मंगल हो तो व्यक्ति उदार हृदय, पराक्रमी होता है, सुख लाभ भोगता है, किंतु छोटे भाई का सुख नहीं मिलता। चतुर्थ भाव, जिसकी जन्म कुंडली में चतुर्थ भाव में मंगल हो तो उस व्यक्ति को मित्रों से दुख मिलता है, वाहनों आदि का सुख भी कम होता है, चोट चपेट आदि का भय बना रहता है, शरीर में दुर्बलता होती है या रोग की वृद्धि होती है। पंचम भाव का मंगल व्यक्ति को कुछ कफ आदि की समस्या देता है, पुत्र सुख की हानि होती है, स्त्री तथा मित्र के सुख में भी कमी होती है, बुद्धि भी कुछ कमज़ोर होती है। षष्ठम भाव, कुंडली का छठा भाव रोग, ऋण एवं शत्रु का होता है। यदि छठे भाव में मंगल हो तो जातक को पेट में जलन, पेट से संबंधित समस्याएं होती हैं, गुस्सा तेज होता है परंतु शत्रुनाशक होता है, सज्जनों की संगति होती है तथा जीवन में संघर्ष अधिक होता है। सप्तम भाव का मंगल विवाह, जीवन साथी, दैनिक आमदनी, व्यवहार, विजय, व्यापार, यात्रा, विवाद आदि बातों को बताता है। यदि सप्तम भाव में मंगल हो तो अनेक प्रकार के क्लेश, शत्रुओं द्वारा व्यर्थ की चिंता, वैवाहिक जीवन में कलह, शारीरिक कमजोरी तथा जीवन साथी से क्लेश मिलता है। अष्टम भाव मृत्यु का भी भाव होता है। अष्टम भाव का मंगल मृत्यु, आयु, शत्रु संकट, वसीयत नामा, विरासत, कमर के नीचे के रोग, जीवन साथी से सुख, पराविज्ञान आदि को दर्शाता है। यदि अष्टम भाव में मंगल हो तो जातक नेत्र रोगी, दुर्भाग्यशाली, नीच कर्म में प्रवृत्त होता है, रक्त संबंधी रोग हो सकता है, जातक नास्तिक होता है, बुद्धि भी कुछ मंद होती है। नवम भाव धर्म में आस्था, तीर्थ यात्रा, भाग्य वृद्धि, गुरुचित्त इन बातों का बोध कराता है। यदि मंगल नवम भाव में हो तो व्यक्ति लड़ाकू, झगड़ालू प्रवृत्ति का होता है, अल्प धन एवं पुण्य कार्य में प्रवृत्ति कम होती है। दशम भाव कर्म भाव, पिता, कर्म, व्यवसाय, घुटने तथा यात्रादि का विचार कर्म भाव से किया जाता है। यदि दशम भाव में मंगल हो तो व्यक्ति राजा के समान होता है, अत्यंत सुखी, साहसी तथा दूसरों पर उपकार करने वाला होता है, धन धान्य से परिपूर्ण होता है। एकादश भाव यानी लाभ भाव, एकादश भाव जातक की कुंडली में धन लाभ, परिवार, वस्त्र, विद्या लाभ तथा बड़े भाई इत्यादि का विचार लाभ भाव से किया जाता है। लाभ भाव में यदि मंगल हो तो व्यक्ति को स्वर्ण आदि का लाभ होता है, उत्तम वाहन आदि का स्वामी होता है, घर में मांगलिक कार्य संपन्न होते रहते हैं। द्वादश भाव अर्थात व्यय भाव, द्वादश भाव जातक की कुंडली में बाया नेत्र, कारागार, डाकू या चोरों का आक्रमण, व्यय, पैर की उंगलियां या काम करने का निश्चय द्वादश भाव से किया जाता है। यदि द्वादश भाव में मंगल हो तो नेत्र रोग, शरीर में परेशानियां, धन का अपव्यय, बंधन और शारीरिक हानि होती रहती है। इस प्रकार ये था कुंडली के 12 भावों में मंगल का फल। अब हम जानते हैं कि मांगलिक कुंडली किस प्रकार बनती है। तो दर्शकों, कुंडली के जब लग्न चौथे, 7वें, 8वें या 12वें भाव में यदि मंगल बैठा हो तो जातक मांगलिक कहलाता है। अब दर्शकों, मेरा वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, अब मैं अपना विषय यहीं समाप्त करती हूँ। मंगल ग्रह से संबंधित अभी मैं दूसरे वीडियो भी बनाऊंगी ताकि मंगल को लेकर जो मनुष्यों में भय है वह दूर हो।
तथा कुछ उपाय भी बताऊंगी। तो आपसे अनुरोध है कि यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें। यदि आपकी कोई जिज्ञासा हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं जल्द से जल्द आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगी। आप लोगों के अच्छे स्वास्थ्य और अनेक शुभकामनाओं के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। जय माता दी। धन्यवाद। अगर आप लोगों के कोई सवाल हो या समस्या हो या आप किसी विषय में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बताएं। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं जल्द से जल्द आपके सवालों का जवाब दूं। और यदि आप कुंडली दिखाना चाहते हैं या बनवाना चाहते हैं तो आप मुझे फ़ोन करके मुझे अपनी समस्या बता सकते हैं, कुंडली दिखा सकते हैं या बनवा सकते हैं। वो सशुल्क होगी। मेरे फ़ोन नंबर आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएंगे।